हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 132 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 133 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सफल रहा। 150 शब्दों में आपको लिखना है। आपने लिखा है, भारत में व्यापारिक उत्तराधिकार के लिए यूरोप की दो महान शक्तियों की टकराहट को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष में अंततः फ्रांस की पराजय होती है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न नेतृत्वकर्ता के द्वारा लिए गए निर्णयों पर की जाती है। डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सफल हो गया। परंतु उपयुक्त कथन से बृहद संदर्भ में देखने की जरूरत है। यद्यपि सही है कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था तथा यूरोपीय कंपनियों के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में लगभग 50% बंगाल से होती थी। अतः बंगाल का मुक्त व्यापार का फरमान दस्तक ब्रिटिश कंपनी के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ तथा कर्नाटक में प्लासी के युद्ध के आधे शताब्दी पूर्व से ही ब्रिटिश कंपनी बंगाल से अत्यधिक संसाधन प्राप्त कर चुकी थी। फिर भी डुप्ले के द्वारा मद्रास के महत्व दिए जाने का निर्णय एक भूल नहीं मानी जा सकती, बशर्ते उस निर्णय को विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया गया होता। मद्रास भी वह स्थल था जो सीधे तौर पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के व्यापार से जुड़ा था। फिर डुप्ले के क्षेत्रीय राजनीति में दखल अंदाजी करके व्यापार के लिए देशी संसाधनों से निवेश जुटाने का निर्णय लिया। ये एक अग्रगामी कदम था जिसकी नकल आगे ब्रिटिश ने भी की, परंतु उसकी विफलता का महत्वपूर्ण कारण बना कंपनी की संरचना तथा प्रबंधन का स्वरूप। डुप्ले की सक्रियता को फ्रांसीसी हित के लिए हानिकारक मानते हुए उसे फ्रांस वापस बुला लिया गया। ये निर्णय एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। फिर फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य काउंट डी लाली के हाथ में सौंप दिया गया, जिसे भारतीय परिस्थितियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अतः फ्रांसीसी कंपनी और डुप्ले की विफलता को उपयुक्त संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, बस वही है कि आपका उत्तर क्रमबद्ध नहीं है। जैसे आपने लिखा तो सब कुछ अच्छा है और आपने रिपीट बस कर दिए। उन रिपीटेशन को आपको हटाना है, साथ ही अपनी लाइंस को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या है? देखो, आप जब नॉर्मल कोई प्रश्न लिखते हो ना, तो उसमें ये आपसे कभी नहीं देखा जाता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ पे एंड कर रहे हो। बट जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो और यूपीएससी के प्रश्न उत्तरों को आप लिखते हो, तो आपसे ये डिमांड हो जाती है कि आप पहले प्रश्न में दिए गए उन शब्दों को या प्रश्न के भावार्थ को अपने प्रथम पैरा में इनकोड कर दें, और आप जब उसे इनकोड करें तो उसके बाद द्वितीय पैरा में उस दिए गए इनकोड को आप अपने ही द्वारा उसे विश्लेषित कर दें, और फिर तीसरे पैरा में आकर उसके फर्दर डायमेंशन या आप निष्कर्ष को लिखते हैं। आपसे बस इतनी ही वो डिमांड करता है। आप जो भी बताएं तो इस चीज़ को लेकर बताएं। जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि भारत में उत्तराधिकारी, ये सब पृष्ठभूमि है, ये आपको नहीं बताना है कि क्लाइव के साथ कितने वर्षों तक युद्ध हुआ, क्योंकि आप बताओ 150 शब्दों में आप कैसे लिखोगे यूपीएससी में? इस ऐसे ही तो लिखा जाएगा कि जब आप ये चीज़ें रिपीट नहीं करोगे। और वैसे भी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आप लोगों से कि आप जब भी अपने प्रश्न को लिखें, उसका उत्तर लिखें, तो RIG रूल को फॉलो करें। मतलब ज़्यादा जनरलाइज होकर ना लिख दें, ज़्यादा इरिलेवेंट तथ्य ना डालें और रिपीटेशन ना करें। रिपीटेशन मतलब जैसे आपने डुप्ले को भारत की चाबी ये रिपीट कर दिया, इसको नहीं करना है। आप अपना उत्तर डायरेक्ट यहाँ से शुरू करें कि उपयुक्त कथन से आशय है कि बंगाल को लेकर ऐसा क्यों कहा गया, डुप्ले को लेकर ऐसा क्यों कहा गया। क्लियर? और फिर आप इसके दूसरे पैरा को बताएं कि आखिरकार दूसरा इसका पक्ष क्या है जो आपने यहाँ पे बताया है। क्लियर? और फिर आप निष्कर्ष में दे दें, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अरेंज हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे लाली वाली किसी को नहीं बताना है, बट आप यहाँ पे और भी कारण बता दो। मैंने आपको 8 कारण बताए थे
या आप 8 में से केवल 5 भी अन्य लिख दो, क्योंकि एक कारण तो यहाँ पे आ गया नेतृत्व को लेकर। बाकी आप अन्य कारण और लिख दो कि कंपनी का ध्यान फ्रांसीसी कंपनी का यूरोप में अधिक था, ना कि भारत या एशियाई व्यापार पे। क्लियर? तो आप यहाँ पे बता दो कि कई अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे। तो आप यहाँ पे बता दिए कि हाँ, 3 से 4 कारण। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डुप्ले और क्लाइव के नेतृत्व के अलावा भी कई कारणों ने मिलकर फ्रांसीसियों की पराजय में मुख्य भूमिका निभाई। इससे आपका उत्तर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी इसका फ्रेम आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उस फ्रेम की मदद से अपना उत्तर और सही कर सकते हैं। साथ ही आप अगर चाहें तो अपने इस प्रश्न के उत्तर में मैप बना सकते हैं। और मैप बनाते वक्त क्या करें आप, कि जो ये बंगाल वगैरह आप लिख रहे हो ना, बंगाल 60% ट्रेड, ये सब चीज़ें, तो आपने मान लीजिए ऐसे मैप बना दिया। क्लियर? आपने यहाँ पे ये मद्रास दिखा दिया, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपने मद्रास दिखा दिया, यहाँ आपने बंगाल दिखा दिया, और यहाँ लिख दो हिंद महासागर। अब बंगाल में ही आप एक फ्लावर बना दो, मतलब डिज़ाइन, कि 60% ट्रेड, निर्यात, समझ गए, संपन्नता अधिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दो कि स्ट्रेटजिक लोकेशन, मतलब उत्तर दक्षिण के मार्ग पर आप ऐसे दिखा सकते हो, मतलब पूरा पश्चिम जो यूरोपीय मार्ग है उस पर एक स्ट्रेटजिक लोकेशन में। साथ ही राजनीति की आरंभिक दखलंदाजी आप ऐसे दर्शा दो। तो फिर क्या होगा कि आपको अपनी कई सारी बातों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? बाकी आपको इसमें और कौन कौन से पॉइंट ऐड करने चाहिए, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस पार्ट में कई सारे आंसर्स हमने इसी पे डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से उन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिपीट कर देंगे तो फिर आप भी बोर हो जाओगे और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने तो हर एक आंसर में अलग ही पॉइंट बताए। मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये पॉइंट मैंने पीछे वाले में किसी को नहीं बताया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप न केवल अपना आंसर चेक किया करें, बल्कि अन्य पर्सन्स के द्वारा लिखे गए आंसर्स उनको भी चेक किया करें। तो क्या होगा कि आपको एक आंसर को लिखने के लगभग 40 से 50 तरीके मिल जाएंगे। क्लियर? और किसी एक को फॉलो कर लें, आपके अपने आप पॉइंट कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का न केवल उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे हमने अपने इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।